दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में मुद्दा हर दिन हर घंटे ऐसे बदल रहा है जैसे दिल्ली में ये मौसम। आज पारा चढ़ा हुआ था लगभग एवरेज से 3 डिग्री ज्यादा, लेकिन यहां राजनीतिक पारा 100 पार है। पूर्वांचली यानी पूर्व के आंचल में बसे लोग देश की राजधानी दिल्ली की सियासत के केंद्र में इस वक्त हैं। वो पूर्वांचली जिन्हें दिल्ली की नस कहा जाता है, नब्ज कहा जाता है। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में हर क्षेत्र में काम करने वाले 70% मजदूर पूर्वांचल से आते हैं। कहते हैं दिल्ली में कर्मचारी से लेकर अफसर तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक पूर्वांचल यानी यूपी, बिहार और झारखंड के प्रवासी लोगों का जबरदस्त प्रभाव है और इसीलिए पूर्वांचलियों को नाराज करके ना कोई दिल्ली जीत सकता है, ना ही सत्ता में बना रह सकता है। यानी पूर्वांचलियों को लेकर दिया हर बयान चुनाव के सेंटर में रहेगा ही रहेगा। इसकी वजह आपको बता चुकी हूं, लेकिन अब जरा आंकड़ों में तब्दील करती हूं। दिल्ली में 24% वोटर हैं जो लगभग पूर्वांचली वोटर, जो लगभग 45 लाख है। 24% दिल्ली में वोटर यानी उसको आप नंबर्स में लाएंगे तो 45 लाख है। अब सवाल यह उठता है कि फिर से पूर्वांचली अस्मिता के मुद्दे पर आज बयानबाजी क्यों हुई, बीजेपी क्यों हमलावर हो गई। एक्चुअली केजरीवाल ने एक बयान दिया अपने उस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि यमुना की गंदगी का जो कारण है, एक वक्त था जब पूर्वांचली जो उस इलाके में रहते यानी झुग्गी झोपड़ियां जो है वहां पर ज्यादातर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहां से जो मलमूत्र यमुना में निकलता था उसकी वजह से यमुना गंदी रहा करती थी। केजरीवाल ने यह बयान दिया और सियासी हंगामा शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस के नेता तक कह रहे हैं कि केजरीवाल यमुना साफ नहीं कर पाए और तोहमत जो है वो पूर्वांचलियों पर मर रही है। आम आदमी पार्टी सफाई देने में लग गई। आपको पहले वो वार पलटवार सुना देती हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचलियों के बारे में इस तरह की शर्मनाक बेबुनियाद बात बिल्कुल बेकार है और मैं तो अपील करूंगा कि एक वोट पूर्वांचली नहीं दें इस बार केजरीवाल जी। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यमुना का पानी जहरीला है क्योंकि पूर्वांचलियों ने आकर वहां कर अपना सीवर के जो पानी है, शौचालय का जो सीवर, वो सीधा यमुना में छोड़ा। तो उनको देने का काम किसने करना था। कभी केजरीवाल बिहारी झांसियों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचलियों को गाली देते, कभी हिंदुओं के ऊपर प्रहार करते। ये वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल आज फ्रस्ट्रेशन में है। इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। हमको रोहिंग्या कहते हैं ये लोग, हमको बांग्लादेशी कहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर केजरीवाल यमुना की सफाई पर अपने बयान से दो तरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ उन पर यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ पूर्वांचलियों को जिम्मेदार बताने का आरोप लग रहा है। एक्चुअली दिल्ली में यमुना कितनी है आपको पता है ना, 54 किलोमीटर लंबी है। वो 54 किलोमीटर की यात्रा करती है। पल्ला से ओखला बैराज तक यमुना दिल्ली में बहती है और वो है 54 किलोमीटर का दायरा। लेकिन वजीराबाद से ओखला बैराज के बीच 22 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यमुना 80% मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है, पॉल्यूटेड, कंटामिनेटेड हो जाती है। और यह दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में आपको बता रही है। इसी प्रदूषण की वजह से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और पूर्वांचलियों के अपमान तक ये बात अब पहुंच गई है। और वैसे भी दिल्ली की सियासत में पूर्वांचलियों का कितना दखल है, इस बात को आप
पहले भी समझ चुके हैं कि 24% वोटर्स हैं। मतलब 70 सीटों में 29 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स हैं, और उसमें भी 5 सीटों पर 30% से ज्यादा मतदाता जो है वो पूर्वांचल से आते हैं। ये पूर्वांचलियों की इस वक्त कद्र की वजह है। 30% से ज्यादा जहां पर वो मायने रखते हैं वो 5 ऐसी सीटें हैं। 25% से ज्यादा जहां दखल है ऐसी 8 सीटें हैं। 20% से ज्यादा अगर पूर्वांचली किसी सीट पर है तो वो है 7 सीटें दिल्ली की, जहां पर पूर्वांचली वोटर तादाद उनकी यहां पर दिख रही है आपको 30%, 25%, 20%। और इसीलिए दिल्ली की कोई भी राजनीतिक पार्टी पूर्वांचलियों को नाराज नहीं करना चाहती है। 29 पूर्वांचल असर वाली विधानसभा सीटों में से 16 सीटें ऐसी है जहां पूर्वांचली वोटर्स से और उनकी वजह से जीत और हार हुई है। और इसीलिए आज बड़ा जो बहस का मुद्दा और केंद्र होना चाहिए वो इसी बात को लेकर होना चाहिए कि कौन कितना पूर्वांचलियों को अपने नजदीक कर सकता है। और मत भूलिए ये 16 सीटें जिनका मैं जिक्र कर रही थी, 2015 के मुकाबले 2020 में बीजेपी को इसमें बड़ा जंप मिला था। 2015 में आम आदमी पार्टी ने इन्हीं 16 की 16 पूर्वांचल वोटर्स के प्रभाव वाली सीटें जीत ली थी। आम आदमी पार्टी को 64% वोट मिला था पूर्वांचलियों का, बीजेपी को महज 29% मिला था ये रहा, और कांग्रेस को महज 4% मिला था। फिर 2020 विधानसभा चुनाव पर आ जाइए, वो 64% जो पूर्वांचलियों को मिला था वो घटकर हो गया 54.6%। बीजेपी 2 सीटें जीती इन 16 सीटों में और 39% उसका ये वोट शेयर हो गया, यानी 29% से 39%। कांग्रेस 0 सीट रही, लेकिन 4% से वो घट के 2.4% हो गया। ये 16 पूर्वांचली सीटों का बही खाता है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये लड़ाई कितनी तगड़ी हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस मसले पर आज की गूंज।